हे एवरीवन, लिटिल पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेसन 2 करेंगे। लेसन 2 है हमारा द स्विंग एंड आज हम उसको पूरा कवर करने वाले हैं। तो अभी चलो हम चलते हैं मल्टीप्लाई क्वेश्चंस पर। सो फर्स्ट क्या होगा हमारा, व्हाट टेक्स द चाइल्ड अप इन द एयर। तो आंसर होगा इसका स्विंग। द चाइल्ड सीज रिवर ट्रीज एंड कैटल। तो ट्रीज एंड कैटल्स का क्या हो जाएगा, व्हेन ही इज अप इन द एयर। ओके, सो हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द स्विंग। जो द स्विंग पोएम्स है उसके पोइट कौन थे, तो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ओके, चूज एंड राइट एंड राइमिंग वर्ड्स फॉर वाइड। क्या होगा हमारा आंसर, माइल। फाइंड द ओड वर्ड एंड राइट। तो ओशन क्या हो जाएगा हमारा, ओड वर्ड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं हम फिल इन दी ब्लैंक्स पर। ओके, तो फिल इन दी ब्लैंक्स स्विंग इज द थिंग दैट आ चाइल्ड कैन डू। तो हो जाएगा प्लीज सेंड टेस्ट। ओके, आई लुक डाउन ऑन द कंट्री साइड ग्रीन, स्काई इज ब्लू, द रूफ इज ब्लू, द अपोजिट ऑफ नैरो इज वाइड। ओके, what is the poem about? So the poem is about a child enjoying a swing. What is the pleasantest thing for a child in swing? So the pleasantest thing for a child in a swing is to fly so high. फिर द चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड, रीड द अबव सेंटेंस, चूज नाउन एंड राइट इन इट द स्पेस गिवन। तो चिल्ड्रन क्या हुए है हमारा, नाउन है। ओके, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ डाउन। तो डाउन का अपोजिट वर्ड क्या होगा हमारा, अप होगा। फिर आ जाते हम 16 क्वेश्चन पर। व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द एयर। तो व्हेन द चाइल्ड इज अप इन द एयर he sees rivers, tree, cattle, gardens and countryside. Okay, 17 पे आ जाते हैं। In stanza for the color of the roof is brown. What is the color of the roof of your house? Roof यानी छत, आपके घर की छत का कलर कैसा है, तो my house roof is grey। तो क्या हो जाएगा, my house roof is grey। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही हमारे सामने कुछ ट्री बना हुआ है, इसके हमें वर्ड्स को अरेंज कर कर लिखना। अरेंज मतलब बिल्कुल सही दिशा में लिखना है। तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा, टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन। इस तरीके से आप और भी लाइन्स को लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पैसेज पर। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो क्या होगा हमारा, आई हैव अ रैबिट, आई लाइक टू क्रंच एंड च्यू ऑन क्लियरली लॉग्स एंड कैरेट्स स्टिक्स एंड एप्पल वेजेस टू। आई हैव अ रैबिट हैबिट, आई लाइक टू चॉम्प एंड मंच on crispy greens and juicy grapes. Rabbit food for lunch. तो give a suitable title of the poem. इस पोएम का टाइटल क्या दिया है, आपने यहाँ देखा है रैबिट हैबिट। तो टाइटल हो जाएगा हमारा रैबिट और हैबिट। When you like to eat nibble like a rabbit, it's called तो munching. Find out 2 pairs of rhyming word. Chew यानी टू, much यानी lunch. राइट द नेम ऑफ द 2 फ्रूट्स गिवन इन द पोएम। इस पोएम में से 2 फ्रूट्स के बारे में बात की गई है। तो किसके बारे में बात की गई है, एप्पल एंड ग्रेप्स। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या हो जाएगा, क्रिस्पी और जूसी। ओके, सो बस हमारा चैप्टर हुआ फिनिश। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।